बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान, अरब ममालिक और दीगर इस्लामी ममालिक सब के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। देखिए, जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी ना, तो कुछ ममालिक ने और ईरान ने बज़ाते खुद बार बार ये कहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को अब इकट्ठे हो जाना चाहिए, अब मिलकर कोई फैसला करना चाहिए, क्योंकि आज जो काम ईरान के साथ हो रहा है, आज जो हमले ईरान पर हो रहे हैं, आज जिस तरह ईरान को तबाह किया जा रहा है और उनके हथियारों को तबाह किया जा रहा है, ये वक्त कल किसी भी मुल्क पे आ सकता है। कोई भी मुल्क इराक, लिबिया, शाम या इराक बन सकता है। लिहाजा अब इस्लामी जो ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा जो है, उसको इकट्ठे हो जाना चाहिए अपने दिफा के लिए। जैसे ये अंग्रेज, ये यहूदी इकट्ठे हो गए हैं अपनी बका के लिए, तो हमें भी इकट्ठे हो जाना चाहिए अपने दिफा के लिए। लेकिन किसी ने उनकी बात को माना नहीं, किसी ने उनकी बात पर जो है वो कान नहीं धरे। और ये जो अरब हैं बेशरम लोग, ये रूस ये जो हैं, ये इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए भागते रहे और ये अमेरिका की गोद में बैठे रहे, और इन्हें सिर्फ अपना तेल बेचने से और सिर्फ अपनी तिजारत से गरज थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ है, अब जो नेतन्याहू ने किया है, तो इन अरबों की नींदें उड़ा दी हैं उसने एक नेशनल टीवी पर बैठकर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठकर जिसने पूरे इंटरनेशनल मैटर्स को कवर किया है, वहां पे बैठकर लाइव ये कहा कि मैं ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है, हमारा जो प्लान है, उससे बहुत ज्यादा मुतासर हूं, और उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब ग्रेटर इसराइल है क्या? ग्रेटर इसराइल इनकी किताबों से, इनके रिलीजन के हवाले से और इनकी 1967 की जो जंग थी उसके हवाले से कुछ तारीखी तौर पर एक ऐसा नक्शा है इसराइल का, जिसमें उर्दन, यहाँ पे ईरान, सऊदी अरब और दीगर ये जो अरब ममालिक हैं, साथ साथ इनके काफी हिस्सों को मिलाकर एक बहुत बड़ा मुल्क बनता है, जिसको ग्रेटर इसराइल का नाम दिया जाता है। जैसे अखंड भारत को आप कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कुछ जो है वो इकट्ठा होता है और ये कहते हैं कि ये हमारा सारा इलाका है। इसी तरह वो कहते हैं कि ये अरब ममालिक जो हैं, ये सब शामिल करके एक बहुत बड़ा मुल्क बनेगा यहूदियों का, और ये इस चीज को कहते हैं ग्रेटर इसराइल। और ये इनकी इस्लामिक किताबों के हवाले से भी इसके हवाले मिलते हैं, और जो इनकी जंगें हुई हैं पीछे अरबों के साथ, उसके बाद ये मुतालबात और ज्यादा जो है वो बढ़ गए कि अब ग्रेटर इसराइल जो है वो बनना चाहिए। और अब नेतन्याहू ने सरेआम इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज का इजहार किया है कि ग्रेटर इसराइल जो है मैं उससे इंस्पायर हूं और मैं उसकी तरफ जो है मूव कर सकता हूं। अब इन अरब हुक्मरानों की दौड़ें लग गई हैं। अब सऊदी अरब ने भी बयान दिए हैं, अब कुवैत ने भी बयान दिए हैं, अब कतर ने भी बयान दिए हैं, अब यूनाइटेड अरब अमारात जो है वो भी बयान दे रहा है। यानी कि अब ये सारे अरब जो हैं, अब इनका कीड़ा जो है वो उठा है, अब इनको आग लगी। अब ये कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा हम मजम्मत करते हैं, ये बयान जो है वो नेतन्याहू ने जो दिया है ये हमारी सलामती के खिलाफ है, ये है वो है। लेकिन अब इन्हें पता चल रहा है, जब अपने पे बनी है, अब जब इन्हें ये लगता है कि अब ईरान की जगह हम भी हो सकते हैं, तो अब इनकी दौड़ें लग गई हैं, अब इनकी पतलूनें ढीली हो गई हैं, अब ये मुजम्मत पे मुजम्मत आ रही है। ठीक है, तो अब ग्रेटर इसराइल का जो एक ख्वाब था इसराइल का, उस पे अमल होने जा रहा है, और अब अरबों की और इसराइल की एक बहुत बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।